नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में नांगलोई इलाके के अंदर एक धार्मिक त्योहार मुहर्रम वाले दिन जो देखने को मिला, वह बहुत हैरानगी वाली बात थी और बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि ऐसा भी हो सकता है। जो देखा गया आप खुद भी देख सकते हैं कि धार्मिक त्योहार पर पूरा रोड जाम था और चारों तरफ इतना हल्ला और इतना शोर सुनाई दे रहा था, जिस चीज़ की कोई सीमा नहीं। और उस जाम के अंदर कई तरह के क्वेश्चन और कई तरह के पहलू और कई तरह की उँगलियाँ उठ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था? लेकिन ज़्यादा ना कहते हुए एक सबसे पहले बात यही बताते हुए बड़ा अजीब-सा लगता है कि धार्मिक त्योहार पे भी ऐसा हो सकता है? क्या किसी के ऊपर हमला या जाम या नुकसान, किसी को भी दोष दोषी कहना या किसी के ऊपर उँगलियाँ उठाना या गलत व्यवहार करना, ऐसा कौन-सा धर्म कहता है और कौन-सा धर्म कहता है कि ऐसे पब्लिक के अंदर भेदभाव और एक क्रोध भरो। लेकिन यह है दिल्ली राजधानी, जहाँ एक मुहर्रम वाले दिन नांगलो इलाके के पास जहाँ पर जो देखा गया वह बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात थी। आप खुद देख सकते हैं वहाँ बहुत रोड जाम हुआ, कई बसों का नुकसान हुआ, कई लोगों के चोटें भी लगी और कइयों के ऐसे भी कि मुँह से गलत शब्द निकले गए, जिन शब्दों की कोई सीमा नहीं। मैं एक पत्रकार होने के नाते यही बताना चाहता हूँ कि एक मानवता के तहत और एक धार्मिक त्योहार के तहत, मतलब कि धर्म ये तो नहीं कहता कि किसी के साथ गलत करो या अपने धर्म के किसी भी पक्ष में कोई भी धर्म हो उसका ऐसे निरादर करो, लेकिन नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो देखा गया आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत ही गलत हुआ और काफ़ी जगह पर लोगों ने कई तरह के सवाल भी उठाए और कई तरह के क्वेश्चन करे और एक डर भी था, खौफ भी था, जो पूरे वातावरण को एकदम एक सनसनी में बदल गया। लेकिन देखा जाए तो यह राजधानी दिल्ली के अंदर अगर कानून का खुलेआम लोगों में डर नहीं है और खुलेआम उल्लंघन होता है और ऐसे किसी के चोट लग जाए और कोई भी हादसा करने को तैयार है, लेकिन ऐसा कानून का डर नहीं है, तो इसका भी एक कारण और एक क्वेश्चन उठता है एक आम नागरिक के नाते कि कोई भी कि दिल्ली के राजधानी क्षेत्र के अंदर क्या आम आदमी की ज़िंदगी सेफ है? क्या आम आदमी अगर आराम से जीना चाहे तो जी सकता है? अगर नहीं तो ये ऐसा खुलेआम इतना मतलब प्रहार और इतना गलत ये वातावरण को एकदम सनसनी में एकदम तब्दील कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? जबकि नहीं होना चाहिए था। यह तो एक बहुत ही एक धार्मिक त्योहार था कि अपने उस प्रभु को याद करना चाहिए, जिसकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं और जिनकी छत्र छाया से हमें आशीर्वाद मिलता है कि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन इसको तो किसी दूसरी दिशा में देखा गया। आप देख सकते हैं इतनी तादाद में पुलिस यहाँ बुलाई गई और कितने सरकारी वाहनों का एकदम तोड़ फोड़ कर के कितना नुकसान करा गया और कितनी बुरी तरह से बसों के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे शीशे टूटे हुए हैं और कितनी भगदड़ मच रही है, कितनी चारों तरफ शोर शराबा। तो इसको क्या कहा जाए कि ये धार्मिक त्योहार था कि क्या कहें अब। लेकिन पब्लिक के मुख से कई तरह के सवाल और कई तरह के क्वेश्चंस निकले हैं। मैं एक मानवता के तहत और एक धार्मिक प्रवचन के तहत भी और एक पत्रकार होने के नाते यही कहूँगा कि यह जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। जो पब्लिक हित के लिए और पब्लिक के मनों के अंदर जो कुछ विचार सुनने को भी मिले और काफ़ी तरह के प्रश्न उठे। पुलिस विभाग ने भी काफ़ी पब्लिक की सहायता करी है, काफ़ी इस चीज़ को रोका गया है और पुलिसकर्मियों की सहायता से कईयों को मदद भी मिली है और कई नुकसानों को बचाया भी गया है। लेकिन पुलिस विभागों को भी चोटें लगी, अगर डिपार्टमेंट को लगी, जो नहीं होना चाहिए था। एक पत्रकार होने के नाते रिपोर्ट बाय सरबजीत सिंह, नांगलो इलाके का ये जो दृश्य आप देखा, खुद देखिए कि धार्मिक त्योहार पर ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, किसके कहने पर हुआ, जिसको कानून के दायरे में रोका गया, बचाव किया गया। अगर ना होते तो शायद पता नहीं क्या होता। मुसलमान दंगे कर दिया, अब स्थिति मरने मारने की हो गई है। पुलिस वालों ये देखो किस तरह दंगे कर रहे हैं पुलिस वालों।
नहीं आंटी आगे जाओ आगे नहीं। देखो मुसलमानों ने दंगे कर दिए, नागलोई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये गाड़ी को शीशे फोड़े जा रहे हैं। ये देखो किस तरह मारा जा रहा है, भागा जा रहा है। ये इनकी चाल थी, साजिश थी। ये देखो किस तरह ट्रेन छुप छुप कर भाग रहे हैं। ये देखो देखो मुसलमानों ने किस तरह दंगे किए हैं। देखो स्टेशन का छुपे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। देखो स्टेशन में से कैसे भागे जा रहे हैं ना। ये देखो किस तरह गाड़ी शीशे फोड़े गए हैं, किस तरह दंगे करे गए हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना शेयर करें कि भाई जिस तरह देखो पुलिस वाले को मारा गया है और करा गया है गाड़ी। कौन से नंबर पे? ये देखो पुलिस कितनी देखो ये आतंकवादी पूरी चाल रची गई है यहाँ पे नांगलोई में। इस तरह दंगे कराए गए हैं और दंगे करके शीशे फोड़ के कहते भाग रहे हैं। ये देखो वाह केजरीवाल जी, वाह क्या दंगे करवाए आपने। ये देखो ये रे किस तरह भाग रहे हो। चल अंकल है आगे रहो एक बार। तो गाड़ी को शीशे फोड़ रखे हैं मुहर्रम की वजह से। दोनों परले भी उस साइड वाले भी और इस साइड वाले भी। देखो भैया तो मैं बात कर ले। मुहर्रम वाले ने फोड़े नहीं, मुहर्रम वालों ने फोड़े ना शीशे। वीडियो मुहर्रम वालों ने फोड़े ना। ये देखो मुहर्रम वालों ने शीशे फोड़े। कितनी घंटा भाई